आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की, तो उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। उनमें विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में दी होगी और वी वन का प्रयोग हम करेंगे। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी पैसिव वॉइस हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी या शैल बी। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वी थ्री का प्रयोग करते हैं और लास्ट में बाई के बाद हम पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। शेष जो भी अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल बी का प्रयोग या विल का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर इसका हम नंबर 1 पर वाक्य देखते हैं अफर्मेटिव का। नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस का। I shall read the book. I shall read the book. ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है अफर्मेटिव का। अगर इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं? इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट दिया है यहां पर द बुक, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे द बुक। और अब द बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? आई के साथ तो यहां शैल लगा था, लेकिन यहां पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है। तो यहां हम लिखेंगे विल बी। विल बी रीड की तरफ हम रीड ही रहेगी। आई का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव, तो इससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे बाई मी। इस प्रकार से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, राम विल राइट। इसके बाद हम नेगेटिव का ले रहे हैं तो यहां पर विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। राम विल नॉट राइट ए लेटर। और यहां पर हम इसके अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसकी पैसिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए लेटर को लाएंगे पैसिव वॉइस। ए लेटर। अब ये भी राम एक वचन है, ये भी अगर आता है ना तो आई है ना बी है, तो यहां पर भी हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो विल और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम बी लगाएंगे। विल नॉट बी राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न का प्रयोग करेंगे रिटर्न। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ए लेटर विल नॉट बी रिटर्न बाई राम। बाई राम। इस प्रकार से हम इसके अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, उसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है राम विल नॉट राइट ए लेटर, तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर। उसके बाद हम विल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो विल नॉट बी और राइट की तरफ हम रिटर्न बाई राम। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।